everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन इशू है पिछले 5-6 ईयर्स में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, स्पेशली वो क्लिनिक या फिर वो हॉस्पिटल जिनकी खुद की फार्मेसी नहीं होती, छोटे हॉस्पिटल जिनकी खुद की फार्मेसी नहीं होती, वो बाहर बेचते हैं। पेशेंट भी सफ़र करता है और डॉक्टर्स भी सफ़र करते हैं क्योंकि एट द एंड पेशेंट वो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, उसका मेडिसिन सब्स्टिट्यूट हो गया वगैरह वगैरह। सो आपको ध्यान देना है और ये क्यों हुआ इसके कारण पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये आज से 10 साल 15 साल पहले होता क्या था, फार्मेसी में बी फार्मा होते हैं और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे वे में होता था, स्ट्रिक्टली होता था और ये उसकी जो मॉनिटरिंग होती थी कि वहाँ पे बी फार्मा है कि नहीं जिसके नाम पे लाइसेंस लिया गया है उस केमिस्ट शॉप का, उस फार्मेसी का, तो ये बहुत अच्छा था। लेकिन लास्ट 5-6 ईयर्स में ये बहुत इरेगुलर हो गया। होता क्या है, फार्मेसी किसी और के नाम पे लेते हैं और वहाँ 10वीं पास बंदा होता है जिसको मतलब बेसिक बी फार्मा बेसिकली मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट और बेसिक मेडिसिन के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है वो 4 साल की। सो बी फार्मा हो चाहे वो डी फार्मा हो, तो लेकिन अब क्या हुआ, जब 10वीं पास बैठने लगा और सब कुछ, और ये हुआ टेक्नोलॉजी के एडवेंट के होने के, टेक्नोलॉजी आ गई तो सॉफ्टवेयर में सब कुछ है कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर में सर्च कर लेते हैं ये मेडिसिन का नाम जो समझ आता है और होता क्या है फिर उससे उसके जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं या कुछ भी होता है वो दे देते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको ये जो नाम है, होता क्या है कि वो मान लो इसमें कुछ एरर हुआ, मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ एरर हुआ, तो वो जो बी फार्मा किया हुआ है वो देखेगा इस बीमारी में ये दवाई देते हैं कॉमनली क्या, वो उसको भी करेगा। अगर उसको डाउट होता है तो वो कंसल्टिंग डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करेगा। लेकिन ये जो 10वीं पास होते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं, उनको बीमारी का नाम नहीं पता, वो किस बीमारी में क्या दे रहे हैं, तो वो बस सॉफ्टवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ों में एरर हो सकता है, आपके हो सकता है यूज़र उतना एफिशिएंट ना हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ 1% 2% का एरर होगा। इससे पेशेंट को लॉन्ग रन में काफ़ी दिक्कत होती है। प्लस कुछ 10वीं पास फार्मेसी, जब आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आता है और उतनी गलती करने का चांस कम होते जाता है। लेकिन जब 10वीं पास हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि दूसरा साइड उनको पता नहीं होता, तो वो बस बोलते यही दवाई है यही ले लो। कई बार क्या होता है, पेशेंट हमारे पास आता है और जब हम मेडिसिन लिखते हैं तो बहुत फैक्टर्स का रोल प्ले करता है उसमें, कि कितना इंडिकेटेड है, उसके कुछ साइड इफेक्ट ही नहीं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि हम देखते हैं कि पेशेंट अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी की, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सिप्ला की वो बहुत सस्ती होगी तो हम सिप्ला लिखते हैं। होता है कुछ प्रोडक्ट्स में होता है, स्पेशली एस्टिल सिस्टीन वाले कॉम्बिनेशन में ये प्रैक्टिकली, और ल्यूपिन की बहुत महंगी होगी, क्यों, ल्यूपिन पूरे डब्बे में देगा। जैसे एक बार क्या हुआ, मैंने पेशेंट को मिसनैक्स सी टैबलेट लिखा, उसकी जगह वो ल्यूपिन का दिया, ल्यूपिन का उससे 400 रुपीज़ ज़्यादा था। डिफरेंस समझते हो, 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा पेशेंट को, और पेशेंट जब लेके आया तो मैंने वो बात समझाई। तो ये चीज़ होता है। कई बार क्या होता है, वो ब्रांड नेम की वजह से, कई बार एक बार मैं सफदरजंग में था तो मैंने पेशेंट को ईएनटी के लिए कुछ लिखा था और उसे डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट दे दी थी मेडिसिन। पेशेंट भी क्रॉस चेक नहीं किया, तो पेशेंट को मैं बोलूँगा हमेशा देखो कि केमिस्ट शॉप पे जो बंदा है उसकी आइडेंटिटी इंश्योर करो, प्लस जो जिसके नाम पे वो बी फार्मा का जो सर्टिफिकेट लगाए हैं वो बंदा वही है कि नहीं है, तो फिर आप डाउटफुल हो सकते हो। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आजकल तो डॉक्टर्स काफ़ी क्लियर हैंड राइटिंग में लिखते हैं या काफ़ी जगह प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप खुद नाम पढ़ो। और मैं आपको बोलूँगा कितने काफ़ी अच्छे ऐप हैं, अपोलो फार्मेसी के अपने ऐप हैं, टाटा वन एमजे, इन ऐप्स के थ्रू ऑर्डर करो तो वो काफ़ी रिलायबल होता है। प्लस स्पेशली बड़े शहरों में तो वो 3-4 घंटे के अंदर फार्मेसी मेडिसिन डिस्पेंस कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान देना। तो आप काफ़ी एक जो फ्रॉड होता है ना, काफ़ी क्या बोलते हैं, फार्मेसी से, जो फार्मेसी में ऐसे इलीगल वर्क कर चल रहा है, अनएथिकल चीज़ चल रहा है, और गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू।